चलिए बच्चों, एज आई सेड की रियलिटी में कंपनी पूरे शेयर का पैसा एक बार मांगेगी, इंस्टॉलमेंट में नहीं मांगेगी। तो थोड़ा सा सिलेबस अपडेट हो गया था काफी वर्षों पहले, वेयर इट इज सेड दैट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी हम एक साथ मांगेंगे, अलग अलग नहीं मांगेंगे। आई रिपीट, अलग अलग नहीं मांगेंगे। सर फायदा क्या? कंपनी को यह फायदा होगा कि ढेर सारे फंड्स एक साथ आ जाएंगे एंड गारंटी हो जाएगी कि जो अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है वो एटलीस्ट आगे भी पैसे देगा। पता लगा एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, अब आगे कह रहा है मेरे पास पैसा ही नहीं है देने को, तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। एंड व्हेन यू डिमांड अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट फ्रॉम पर्सन, से एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगा, अलॉटमेंट में 3 रुपए मांगा, तो जिनके पास 2 रुपए देने की हैसियत है सारे के सारे लद जाएंगे और आपसे शेयर मांगेंगे। कल को पता लगा वो 3 रुपए अलॉटमेंट का आपको पे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक तरह से काटा है, गले की हड्डी है, ना निगलते बने ना उगलते बने। तो कंपनी क्या कहती है कि भाई आप हमको पूरा का पूरा 5 रुपए एक साथ दीजिए। नाउ ऑल दोज हैविंग द कैपेसिटी टू पे 5 रुपी वो अप्लाई करेंगे, बाकी अपने आप भाग जाएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो महंगे रेस्टोरेंट में जानबूझ के खाना महंगा रखा जाता है ताकि एक एलीट क्लास आए, आलतू फालतू के हमारे जैसे लोग ना चले जाए। बात समझ में आ गई? सो बच्चों, अभी तक जब आप एप्लीकेशन की एंट्री करते थे तो व्हाट यूज्ड टू बी द जर्नल एंट्री आपके सामने है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब अलॉटमेंट का भी पैसा आपको साथ में ही मिल गया, तो दोनों में बैंक तो कॉमन है, बैंक तो कॉमन है। तो नाउ योर एंट्री वुड नॉट बी पास्ड सेपरेटली, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक साथ ही वैल्यू लिख के देगा। नाउ द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। खोपड़े में बात गई, 5 रुपए से आपको ये एंट्री पास करनी है। बट मेनी अ टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड क्वेश्चन कहेगा एप्लीकेशन 2 रुपए और अलॉटमेंट 3 रुपए, और सोल्यूशन के लिए एन इंस्ट्रक्शन वुड बी गिवन, pass necessary journal entries assuming that company demands combined application and allotment। तो वहां पे 2 रुपए 3 रुपए क्वेश्चन में तो अलग अलग नजर आएगा, बट यू विल पास द एंट्री बाय एडिंग देम टुगेदर। ऐसी बेवकूफी कुछ ऑथर्स ने बुक्स में लिखी हुई है। एल्स आपको एक ही वैल्यू मिलेगी कंबाइंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की, और आप उसी वैल्यू से एंट्री भी पास कर देंगे। समझे बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर एंट्री हम करते थे equity share application to equity share capital and equity share allotment to equity share capital. Now what would be the compound entry, children? Equity share application and allotment account debit to equity share capital. Again notice the difference, children. Here we'll multiply it by number of shares applied, but यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? allotted। और अभी तक आपने जो 2-3 क्वेश्चन किए, क्या वहां पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट नजर आ रहे थे बच्चों? नहीं, हमेशा सेम ही तो होता है सर। क्यों आपने ऐसा लिखा है? आगे चल के डिफरेंस आएगा, इसलिए मेरी बातें गलत ना साबित हो जाएं, तो स्टार्टिंग से मैंने इसको सही लिखा हुआ है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। और इसके बाद सर कॉल वाली एंट्री जैसे करते थे बच्चों, डिट्टो वैसे ही होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ 4 एंट्रीज को आपने सब्स्टिट्यूट किसमें कर दिया? 2 में। लॉजिक इज गोइंग वेल चिल्ड्रन, लॉजिक इज गोइंग वेल। चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन। ए लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट इज पेबल एज 6 रुपी ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नहीं मिला बच्चों? मिल गया। एंड 4 रुपी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हो जाएगा सॉल्व? चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली एंट्री क्या किया करते थे? Can anybody answer me? Very good. Bank account debit to equity share application account. Now we will attach with this and allotment. खोपड़े में बात गई। 40,000 into 6 sounds to be 2,40,000. Which account have we credited in the first journal entry, children? Equity share application and allotment. Definitely we'll be closing the very same account by transfer to what is called as equity share capital. So the next entry would become what? Equity share application and allotment account debit to equity share capital. कॉल की एंट्री तो सब बच्चों को आती है। क्या होती थी बच्चों कॉल की एंट्री?
इक्विटी शेयर यहां पे होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू equity share capital account. The value would be 1,60,000. And the receipt entry would be certainly what? Bank account debit to equity share first and final call account. 1,60,000 rupees. Very difficult, chalo? Very difficult. चलिए झटपट अपडेट दिस.